आज अमावस्या की रात है। आज कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इंसान आज रात बाहर नहीं निकलते क्योंकि आज चुड़ैलों की ताकत डबल हो जाती है। कोई इंसान बाहर निकलो तो वो जिंदा वापस। नैना और आदिल का घर जंगल में अकेला था। वो बहुत बड़ा एक बंगला था। कुछ ही दिनों पहले वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। वो एक अकेला ही घर था जो जंगल में रोशनी फैलाता हुआ महसूस होता था। जंगल में कोई नहीं रहता था। वो बहुत सुनसान था। आदिल, आज नहीं जाओ। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तुम मेरी मान लो। तुम सुबह तक चले जाओ। मैमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये पुराने जमाने की बनाई हुई बातें हैं। अब इन पर कोई यकीन नहीं रखा जाता। ये हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, लेकिन ये बातें सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आदिल, तुम मत जाओ। हमारे गांव में बहुत से वाक़यात होते हैं बहुत से लोगों के साथ, और ये अमावस्या को हमेशा होता है। नैना, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। आज मैं जाकर ये जाहिर करके दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं वापस भी आकर दिखाऊंगा। देख लेना तुम। आदिल कार पार्किंग जगह पर जाने लगा, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मालूम नहीं आज क्या होने वाला था या क्या। आदिल वापस घर की तरफ जाने लगा। शायद इसने नीना की बात मान ली थी। तुम आ गए हो, शुक्र है। मैं बहुत परेशान थी। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ, तुम जो इतना बोल रही थी। अब बताओ, अपनी अमावस्या की खुद बनाई हुई कहानियां सुनाओ। ये मेरी आदिल को नीचे भेजा ताकि वो उस शख्स की मदद कर सके। आदिल रात को फैली हुई रोशनी में नीचे उतर रहा था ताकि उस शख्स की मदद के लिए जाए। वहाँ नैना ने पुलिस को कॉल की और कहा, सर प्लीज़ यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। शायद पुलिस को भी इस मौत का पता नहीं चल रहा था कि ये मर्डर है या कोई एक्सीडेंट। जबकि नैना को पुलिस की कॉल आई और नैना ने उठा ली तो पुलिस ने कहा, मैडम ही इज़ योर हस्बैंड। नैना के होश उड़ गए। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन था। अभी मेरे साथ जो शख्स था वो कौन था। वो बहुत हड़बड़ाई। वो सोचों में गुम थी, लेकिन वो बगैर सोचे नीचे की तरफ बढ़ी और आदिल के पास जाने के लिए वो फ़ौरन नीचे आई ताकि वो असल मामला समझ सके। वो बहुत ज़्यादा गमगीन थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब बहुत अजीब था। नैना ने जब आदिल की शक्ल देखी तो वो बहुत ज़्यादा सहम गई। वो बहुत रोने लगी। वो नहीं जानती थी ये सब क्या हो रहा है। आदिल का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। शायद ये किसी आत्मा का चक्कर था, लेकिन तफ्तीश से भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जबकि जहां नैना और आदिल की शक्ल की कोई चुड़ैल खड़ी थी, वहां अब कोई असल में चुड़ैल थी।